हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज एक नया टॉपिक जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपीटी, जीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न और यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सहायक साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि जैसे जो नगर हैं, आज इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, और डेली जो है आप सबकी जो 25 प्रश्नों की श्रृंखला है वह डेली की तरह चलती रहेगी। उसके अलावा अब जो है एक क्लास और आएगी आप सबके लिए जो यूपीटी, जीटी, पीजीटी और केवीएस के सिलेबस से संबंधित रहेंगी। और यह टॉपिक लगभग दोनों में है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यह बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला है वह आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता की कला 2300 से 1750 ईस्वी के मध्य की मानी जाती है। तो सिंधु घाटी की कला जो है कब से कब तक की है, तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक की है। चलिए देखते हैं प्रश्न। सिंधु घाटी की सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है? तो वह कौन सी नदी है जो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन 1 रावी, 2 ब्यास, 3 सतलज, 4 चिनाब। तो इसमें जो है कौन सी नदी है जो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है परंतु सिंधु की सहायक नदियों में से एक है? तो यह सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, परंतु इसमें से वह नदी कौन सी है जो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो ब्यास नदी है वह सिंधु की सहायक नदी है, परंतु यह पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती, यह सिर्फ भारत में ही बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्यास नदी। सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु की कुल सहायक नदियाँ जो है वह 5 नदियाँ हैं, जिसमें झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास। जो झेलम, रावी, सतलज और चिनाब है वह पाकिस्तान और भारत दोनों के मध्य बहती हैं, परंतु जो ब्यास नदी है वह सिर्फ भारत में ही बहती है। जो ब्यास नदी है वह सतलज में मिल जाती है परंतु सिंधु में डायरेक्ट नहीं जुड़ी है। तो कुछ इस प्रकार मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो अगर आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए यह जो है एरिया, यह पूरा पाकिस्तान है और यह सिंधु नदी है। और सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। ब्यास नदी जो है वह सतलज से मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है, परंतु उसमें नहीं मिलती है, सिंधु में डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो इसलिए यह सिर्फ भारत में बहती है और बाकी जो चारों नदियां हैं वह सिंधु की सहायक नदियां हैं, परंतु वह भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य बहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ब्यास नदी है वह पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है, ब्यास नदी जो है वह सतलज में मिल जाती है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है और इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार और इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर लगभग में देखा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसे क्षेत्र वाइज या दिशा वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे कि पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण में कौन सा है, उत्तर में। तो चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। पूर्व में जो है आलमगीरपुर मेरठ है, तो यह पूर्व का क्षेत्र है, आलमगीरपुर मेरठ। और उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर है और पश्चिम में सुदकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, जो वह पश्चिमी क्षेत्र है। और दक्षिणी क्षेत्र जो है दैमाबाद महाराष्ट्र है, दैमाबाद महाराष्ट्र जो है वह दक्षिणी क्षेत्र है। तो कुछ इस प्रकार बांटा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है वह चारों दिशाओं में डिवाइड है। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यूपी, पश्चिम में सुदकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, उत्तर में बांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। प्रश्न है सिंधु नदी की बाढ़ में मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? तो सिंधु नदी की बाढ़ में मोहनजोदड़ो लगभग 7 बार नष्ट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो सिंधु घाटी की या सिंधु नदी की बाढ़ में मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? तो 7 बार हुआ है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के कितने प्रमाणिक नगर हैं? तो कितने प्रमाणित नगर हैं? तो सिंधु सभ्यता के कितने प्रमाणित नगर हैं? ऑप्शन 1 6, 2 5, 3 8, 4 7।
तो सिंधु सभ्यता के कितने प्रमाणित नगर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। 6 नगर जो हैं वह सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगर हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कितने प्रमुख प्रमाणित नगर हैं? अगर प्रश्न पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगर कितने हैं तो 6 हैं। अगर प्रश्न पूछ ले सिंधु सभ्यता के कितने प्रमुख प्रमाणित नगर हैं, ऑप्शन 1 3 2 5 3 2 4 7, तो प्रमुख प्रमाणिक नगरों की संख्या जो है 2 है और कुल प्रमाणिक नगरों की संख्या 6 है। तो यह ऑप्शन के ऊपर निश्चित रहेगा प्रश्न का आंसर। अगर 2 दिया है तो 2 रहेगा, 6 नहीं दिया है, 2 दिया है सिर्फ तो 2 रहेगा। अगर 6 दिया है और 2 नहीं दिया तो 6 माना जाएगा। अगर दोनों दिया है तो उसमें जो है प्रश्न को आपको समझना होगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रमुख प्रमाणित नगर पूछ रहा है या सिर्फ प्रमाणित नगर। प्रमुख प्रमाणित नगर पूछे तो प्रमुख प्रमाणित नगर पूछे तो सिर्फ 2 होगा और सिर्फ प्रमाणित नगर पूछे तो आंसर 6 होगा। तो सिंधु सभ्यता से जुड़े पॉइंट्स कुछ जो आप सबकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सिंधु सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? तो सिंधु सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ था? तो 1878 में जो है सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान या खोज हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1878। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था? तो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो है हड़प्पा में हुआ था। अगला पॉइंट है, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो नामक नगर की कितनी दूरी है? तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी लगभग 400 मील है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में संपन्न हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी। इन्होंने जो है 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की थी, इनके नेतृत्व में हुई थी। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर। तो सिंधु सभ्यता के जो 6 प्रमुख नगर हैं वह कौन कौन से हैं? अगर सिर्फ प्रमुख प्रमाणित नगर पूछ ले तो वह हो जाएंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर 6 प्रमुख नगर पूछ ले तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साथ कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ यह 6 प्रमुख नगरों में शामिल हैं। और सिर्फ प्रमुख नगर पूछ ले तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यह जो 6 प्रमुख नगर हैं सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़, यह 6 प्रमुख नगर हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं। तो सिंधु सभ्यता के कितने बंदरगाह नगर हैं? तो लोथल जो भारत में स्थित है, गुजरात में, लोथल गुजरात भारत में स्थित है, यह बंदरगाह है भारत का, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और सुतकांगेडोर, अल्लादीनो और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में स्थित हैं यह दोनों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 3 बंदरगाह नगर हैं, जिसमें लोथल भारत में स्थित है, सुतकांगेडोर और अल्लादीनो यह दोनों पाकिस्तान में स्थित है। तो यह तीनों जो बंदरगाह नगर हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो हड़प्पा है। हड़प्पा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख सर्वश्रेष्ठ नगर है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रमुख नगर की बात हो तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और सबसे प्राचीन नगर की बात हो तो हड़प्पा हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर है और सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछ ले तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और सबसे प्रमुख स्थल भी हो जाएगा या सर्वश्रेष्ठ नगर मोहनजोदड़ो। और अगर पूछ ले प्रश्न सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछे तो राखीगढ़ हो जाएगा, और सिर्फ सिंधु सभ्यता के परिप्रेक्ष्य से पूछे तो मोहनजोदड़ो होगा सबसे बड़ा स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर सिर्फ पूछे यह कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वह मोहनजोदड़ो होगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछे कि सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित कौन सा है सिंधु सभ्यता का तो राखीगढ़। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, तो वह कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है इसे वर्ष 2021 में सिंधु सभ्यता का स्थल है और इसे
यूनेस्को ने 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है धौलावीरा को। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, तो वह कौन सा स्थल है जिसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन धौलावीरा। धौलावीरा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है इसे जो है 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। अगला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ पॉइंट्स आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आप सबके परीक्षाओं में बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला भवन निर्माण कला के लिए जानी जाती है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह वास्तुकला भवन निर्माण कला के लिए जानी जाती है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु सभ्यता को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का जो विकास है सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण है और इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो हड़प्पा है उसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कांस्य धातु के प्रमाण इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से कांस्य धातु की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला पॉइंट है इस सभ्यता में पकाई गई ईंटों के कारण इसे पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता का अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना प्रमुख होने के कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया निवासी मेलुहा नगर से उच्चारित करते थे, इसलिए इसे मेलुहा सभ्यता कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे जो मेसोपोटामिया निवासी थे सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नगर के नाम से पुकारते थे या बोलते थे, इसलिए इसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता के अन्य प्राचीन नाम। सिंधु सभ्यता अन्य प्राचीन नाम, तो वह नाम कौन कौन से है? तो चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, पकाई गई ईंटों की सभ्यता और मेलुहा सभ्यता और नगरीय सभ्यता आदि नामों से सिंधु सभ्यता जानी जाती है। अगला टॉपिक है खोज संबंधी प्रमुख तथ्य। तो सिंधु सभ्यता की खोज संबंधी प्रमुख तथ्य हैं। पॉइंट है 1878 में सर जनरल कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का पता लगाया। तो अगर प्रश्न पूछ ले हड़प्पा टीले का पता या खोज कब और किसने की, तो 1878 में सर जनरल कनिंघम ने सर्वप्रथम खोज की थी 1878 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1878 में सर जनरल कनिंघम द्वारा हड़प्पा टीले का पता लगाया गया। अगला पॉइंट है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य हुआ। तो हड़प्पा नगर का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कब हुआ? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। अगला पॉइंट है 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मैके ने इस सभ्यता के विस्तृत खोज की और अपने निर्देशन में विभिन्न स्थलों का उत्खनन कराया। हड़प्पा सभ्यता का जो है दोबारा खुदाई की सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने 1924 में इसकी विस्तृत खोज की और अपने निर्देशन में विभिन्न स्थलों की उत्खनन कराया। अगला पॉइंट है अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल जो है निर्धारित किया गया प्रमुख पुरातत्वविदों द्वारा और इतिहासकारों द्वारा। तो चलिए देखते हैं। जो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार डेट निर्धारित किया गया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रमाणित माना जाता है। C14 रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो डेट निर्धारित की गई है 2350 से 1750, यह बहुत ही प्रमाणित माना जाता है। यूपी TGT PGT आदि परीक्षाओं में यह डेट बहुत ही प्रमाणित और यही आंसर माना जाता है। अगर सिर्फ प्रश्न पूछ ले रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या है, तो 2350 से 1750 होगा। अगर प्रश्न पूछ ले माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या है, तो 3500 से 2700 ईसा पूर्व है। अगला पॉइंट है मार्किंग व्हीलर के अनुसार। मार्किंग व्हीलर के अनुसार अगर पूछ ले कि मार्किंग व्हीलर के अनुसार
सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कितना है? तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। मार्किंग व्हीलर के अनुसार। सर जॉन मार्शल के अनुसार अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कितना है, तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व जो है सर जॉन मार्शल के अनुसार है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल अगर RS अग्रवाल के अनुसार पूछ ले तो 2700 से 1750 ईसा पूर्व है। RS अग्रवाल के अनुसार। NCERT के अनुसार जो डेट मान्य है 2550 से 1750, यह डेट जो है KVS और NVS की परीक्षाओं को देखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि KVS और NVS सिर्फ NCERT के सिलेबस पे ही आंसर की जारी करता है। तो इसलिए यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि NCERT जो मान्य करता है वही KVS और NVS की आंसर की मान्य होती है। तो इसका आंसर NCERT बुक के अनुसार या NCERT के सिलेबस के अनुसार मान्य होता है। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि NCERT के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता का समय काल क्या निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2550 से 1750। तो कैसी लगी आज की क्लास, जो आप सबकी स्पेशल क्लास अब डेली लेकर आएंगे। जो 25 प्रश्नों की श्रृंखला चलती है वह डेली की तरह चलती रहेगी। उसके अलावा एक नया टॉपिक प्रतिदिन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत कुछ पॉइंट छूटे हुए हैं, तो वह अगली क्लास में हम लेकर आएंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।